Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 72 dated 31st of December 2020. यस डियर स्टूडेंट्स, जो इस साल की आपकी लास्ट वर्कशीट आई है इंग्लिश की, वो है आपकी वर्कशीट नंबर 72 और इस वर्कशीट में आपको करनी है इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट। ग्रामर के रूल लगाने हैं और छोटे छोटे MCQs करने हैं। तो बच्चों, दिस वर्कशीट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इजी वन वर्कशीट, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। Fill in the blanks by choosing the correct option for any 4 of 6 sentences given below. अब आपको फिर इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हर क्वेश्चन में, उनमें से एक को चुनना है और सही सेंटेंस करके इसको लिख देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स, मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। आई बिगन द रिविज़न नाउ, कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब रिविज़न करना है। तो बताइए क्या आएगा, कैन, मे, मस्ट और कुड। तो बच्चों, कैन क्या मतलब, मैं सकता हूँ या करना चाहिए, मॉडल के यूज़ में होता है। मे जब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तब यूज़ करते हैं। मस्ट मतलब बिल्कुल करना चाहिए, 100%, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। और कुड होता है कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज़ होता है, सकने के फॉर्म में ही। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें भरना है आई हैव कम्प्लीटेड द कोर्स, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। आई कैन बिगिन द रिविज़न नो नाउ, अब मुझे अपना रिविज़न शुरू करना चाहिए या मैं अपना शुरू कर सकता हूँ। राइट, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज सू वरीड अबाउट जोन्सीज हेल्थ। सू चिंतित होती थी किसके बारे में, जोन्सी की हेल्थ के बारे में। तो हैज़ वरीड आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हैज़ वरीड तो नहीं आएगा इसका आंसर। वॉज वरीड, इज़ वरीड, हैड वरीड, तो ये आपका इसमें आएगा आपका वॉज वरीड। जो सू थी वो वरीड थी जोन्सी की हेल्थ के बारे में। तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही ऑप्शन होगा। आप बी ऑप्शन को यहाँ पे वॉज भर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और 3 में क्या पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट्स। 3 में पूछा गया है कैन हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। क्या इस क्वेश्चन में आप क्या कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो इसका क्या ऑप्शन ठीक होगा, इसमें होगा आपका कैन मैनी हेल्प, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एवरीबडी भी नहीं आएगा, नोबडी भी नहीं आएगा, फिर हेल्प कौन करेगा, तो इसमें आएगा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन भर देंगे, कैन समबडी हेल्प मी विद द क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। जो 4 है उसमें बीनूज फ्रेंड, बीनू का दोस्त, राइटिंग इज रोल नंबर इनकरेक्टली, अपना रोल नंबर गलत तरीके से लिख रहा है ऑन द वर्कशीट पे। बिफोर बीनू नोटिस, जब तक नोटिस करा बीनू ने, एंड पॉइंटेड इट आउट ऑफ हिम, और इसको ठीक किया। तो अब इसमें क्या आएगा बच्चों, वॉज राइटिंग इज रोल नंबर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज़ भी नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा, हैड बीन आएगा। हैड बीन क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट टेंस आपका जब पास्ट परफेक्ट में होगा तो सेकेंड सेंटेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो डी ऑप्शन और फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, तो इसका भी आपका थर्ड का भी डी था और फोर्थ का भी आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आई रेफर टू, मैं रेफर करता हूँ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज पे वाइल राइटिंग आर्टिकल। तो बताइए क्या भरना है। अब बच्चों, आई प्रेफर टू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, ऐसे संसाधनों की ऐसी वैरायटी के ऊपर जब मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ तो आर्टिकल के बाद क्या पहले क्या आएगा, एन आर्टिकल। तो देख लीजिए ए और एन कौन से ऑप्शन में है, तो ए और एन आपके डी ऑप्शन में है। तो इसका भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप भर देंगे ए और एन। चलिए 6 क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव स्टडीड रियली हार्ड, अगर आप सच में अच्छे से क्या करोगे की है, तुमने कर चुके हो अच्छे से, क्या करोगे, स्टडी। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करी है तुमने, यू बी एबल टू आंसर एटलीस्ट 70% क्वेश्चन, तो कम से कम तुम 75% सवालों के जवाब दे पाओगे। तो यू शुड आएगा या यू वुड, शेल या कैन।
तो तुम्हें क्या करना है, क्या अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है तुम क्या करोगे, तुम एबल हो जाओगे। तो इसमें वुड ऑप्शन आएगा, यू वुड बी एबल टू आंसर, कि तुम दे पाओगे 75% सवालों के सही आंसर। ठीक है, तो इसमें वुड ऑप्शन आपका सही होगा, इसका ए ऑप्शन आप ठीक मार्क कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, उसमें भी आपके MCQ हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नरेशन करनी है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नरेशन गिवन। आपको सही वाला ऑप्शन चूज़ करना है इस नरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए पूनम कहती है, पहले इसको पढ़ लेते हैं जो इन्होंने दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, फिर उसे इनडायरेक्ट करेंगे। पूनम कहती है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। कीर्ति बोलती है आई डिलीटेड एन ईमेल, मैंने एक ईमेल को डिलीट कर दिया, मिटा दिया। पूनम कहती है वाई, क्यों किया तुमने ऐसा। तो कीर्ति बोलती है इट वॉज माई मिस्टेक, अरे मैंने गलती कर दी। तो अब इसको आपको नरेट करके लिखना है, इसको आपको इनडायरेक्ट बनाते हुए लिखना है। तो देखिए पूनम आस्क कीर्ति, पूनम ने कीर्ति से पूछा व्हाट इज़ द मैटर। तो जब हमारा वोट आ रहा है स्टार्टिंग में व्हाट इज़ द मैटर, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे व्हाट के साथ हम कोई वो नहीं लगाते, ना इफ़ लगाते, ना दैट लगाते। तो दैट भी नहीं आएगा, ये ए वाला भी नहीं आएगा और ये डी वाला भी नहीं आएगा। व्हाट इज़ द मैटर भी नहीं आएगा, व्हाट द मैटर वॉज, क्योंकि व्हाट लगाते हैं और सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं। तो जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप बच्चों कौन सा ऑप्शन इसका ठीक कर दोगे, इसका व्हाट द मैटर वॉज, तो आप इसका ये ऑप्शन ठीक कर देंगे। चलिए बी देखते हैं। कीर्ति रिप्लाइड, कीर्ति ने उत्तर दिया आई डिलीटेड एन ईमेल का क्या कर देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट। तो आपका शी हैड आना चाहिए, तो शी हैड आपका इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसमें आपका वो नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। अगर आस्क होता तो इफ़ आता, तो इफ़ तो आएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसका ये वाला लगाएंगे इफ़ शी हैड डिलीटेड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कीर्ति रिप्लाइड दैट शी हैड डिलीटेड एन ईमेल। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे पूनम अब क्या बोलेगी पूनम, टू द कीर्ति रिप्लाई दैट इट वॉज माई मिस्टेक। पूनम ने उत्तर दिया उसको कि हाँ ये मेरी गलती थी। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, पूनम आस्क, पूनम ने बोला वाई, है ना। तो वाई से शुरू हो रहा है, क्योंकि देखो वाई पूछा है, तो वाई में जब हम शुरू करते हैं वाई शी हैड डिलीटेड, है ना, वाई शी हैड डिलीटेड द मेल, तो इसमें ये आपका फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो पहले का थर्ड, आपका जो बी है उसका फोर्थ, और जो सी है उसका भी आपका फोर्थ ऑप्शन ही ठीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 72 इंग्लिश की। होपफुली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि नए साल में आपका जो कोई भी आपको सुख भी मिले, समृद्धि भी मिले और आपके नंबर भी अच्छे अच्छे आए। तो चलिए बच्चों, अब आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं करी है। जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, सो दैट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना एक प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलना, और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।